स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन मैदानों में कब कब और किस किस ने युद्ध लड़े। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत के मैदान की। पानीपत के मैदान में देखिएगा 3 युद्ध लड़े गए भारतीय इतिहास में। उन 3 युद्धों में देखिए सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1526 में। देखिए 1526 में सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था। दूसरा लड़ा गया था 1556 में। कब? 1556 में, ठीक, यानी उसी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ही। उसके बाद 18वीं शताब्दी में तीसरा युद्ध 1764 में लड़ा गया। यहां तक बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? देखिए पहला युद्ध कब लड़ा गया पानीपत के मैदान में? 1726 में। दूसरा 1756 में, यानी ठीक 30 साल बाद, ठीक। और उसके बाद देखिए एक शताब्दी बाद, एक शताब्दी के बाद में लड़ा गया। कब? 1761 में। 1761 में लड़ा गया था। देखिएगा, बात करेंगी सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया वो 1526 में लड़ा गया। तो किन किन व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो देखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। बाबर जो था उसने भारत में आकर क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का एक राजा था। ये लोदी वंश का अंतिम राजा था, ठीक। और इस युद्ध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1526 के बाद में क्या आ जाता है? हमारे देश में मुगल साम्राज्य आ जाता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या होता है? देखिए, अब बाबर ने क्या कर दिया? हमारे देश में अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसका लड़का होता है हुमायूं और हुमायूं का लड़का होता है अकबर, यानी इसका पोता। फिर इसका पोता कहता है कि हमारे जब बाबा ने लड़ा था तो हम भी लड़ेंगे। तो बाबर का जो पोता होता है कौन? अकबर। वो लड़ता है 1556 में, यही इसी मैदान में, ठीक। और किसके विरुद्ध लड़ता है? हेमू के विरुद्ध लड़ता है युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर के पोते ने यानी अकबर ने लड़ा था हेमू के विरुद्ध 1556 में। उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानिस्तान से आया था, ये एक अफगान था। और ये जब आक्रमण करता है दिल्ली पर, ठीक, तो उसे रोकने के लिए मराठा साम्राज्य का सेनापति आता है सदाशिव, ठीक। तो मराठा साम्राज्य और किसके? अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। यहां तक बात समझ गए। और इसमें देखिए विजय किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की होती है। इसमें देखिएगा अकबर की विजय होती है। और इसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। देखिए बाबर की विजय हुई तभी तो इसने क्या किया था? मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक। तो 1556 में पहला लड़ा गया, 1556 में दूसरा लड़ा गया और तीसरा 1761 में लड़ा गया। 1526 में विजय किसकी हुई थी? पानीपत के मैदान में बाबर की। दूसरे युद्ध में 1556 में अकबर की विजय हुई और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, ठीक है। तो ये पानीपत से लड़े गए युद्ध। इसके बाद देखिएगा तराई के मैदान में 2 युद्ध लड़े गए थे और दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी ने लड़े थे। दोनों ही युद्ध किसने लड़े थे? मोहम्मद गौरी ने लड़े थे। तराई का जो सबसे पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में लड़ा गया, ठीक। 1191 में क्या करता है? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है? इनसे कहता है हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। इस पर ये छोड़ देते हैं। उसके बाद ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में क्या करता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर दोबारा आक्रमण कर देता है और इसमें मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। जब मोहम्मद गौरी इसमें विजय हो जाता है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है? कैद करके अपने यहां ले जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में कुल मिलाकर कितने? 3 युद्ध लड़े थे। कितने? 3। ये देखिए 2 युद्ध हमने यहां देख लिए और इसने तीसरा युद्ध लड़ा था चंदावर के मैदान में, ठीक है। चंदावर के मैदान में इसने लड़ा था
और ठीक इसके एक साल बाद यानी कि 1193 में, अब कहेंगे वो किसके खिलाफ लड़ा था? वो लड़ा था जयचंद के खिलाफ। किसके खिलाफ? जयचंद के खिलाफ। ठीक, जयचंद के खिलाफ लड़ा था। और जयचंद आप कहेंगे कौन था? जयचंद जो था वो कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज चौहान का कौन था? ससुर था। पृथ्वीराज चौहान का कौन था? ससुर था। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो मोहम्मद गौरी ने 3 युद्ध कुल मिलाकर लड़े थे, जिनमें से 2 युद्ध इसने तराई के मैदान में लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, और एक चंदापर के में लड़ा था जयचंद के खिलाफ 1191, 1192 और 1193 में। देखिएगा बाबर ने हमारे भारत में कुल मिलाकर कितने युद्ध लड़े? सबसे पहला युद्ध हम लोग 1526 में देख चुके हैं। बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर ने भारत में कुल मिलाकर कितने? 4 युद्ध लड़े। कितने? 4 युद्ध। कैसे याद रखेंगे? पंखा याद रखेंगे, पंखा, चला, चला, घर में, कहां? घर में। ठीक है, तो इसमें क्या है? पासे पानीपत, खासे खानवा, चासे चंदेरी, ठीक, और घासे घग्घर। याद रखेंगे। तो देखिएगा पहला ये 1526 में लड़ा, दूसरा और कंटिन्यू लड़े, ये भी इसकी ये खासियत है, कंटिन्यू एक के बाद एक। 1527, ठीक, 26 के बाद 27, फिर 27 के बाद में कब? 28, और 28 के बाद में 1529 में लड़ा। कब? 1529 में लड़ा। देखिए 1526 में हमने आप बात करी थी पानीपत में लड़ा था। कहां लड़ा था? पानीपत में लड़ा था। इतनी बात कंफर्म हुई। दूसरा कहां? पंखा, खासे खानवा का युद्ध लड़ा था। दूसरा खानवा का युद्ध, कहां? खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक, तीसरा युद्ध कहां लड़ा था इसने? तीसरा युद्ध लड़ा था 28 में चासे चंदेरी का युद्ध। कहां? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कहां लड़ा था? चंदेरी का युद्ध। ठीक, और 29 में इसने लड़ा था, 29 में लड़ा था घग्गर का युद्ध। यहां तक बात समझ में आ गई कि घग्गर का युद्ध इसने लड़ा था 1529 में। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। किसके द्वारा? बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। ठीक है, ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं ये। इतनी बात कंफर्म हो गई। देखिएगा बाबर 1526 में हमारे देश में आता है और क्या करता है? इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है और उसमें जीत कर हमारे यहाँ क्या करता है? याद रखेंगे क्या करता है? ये मुगल वंश की स्थापना करता है। और 1526 का जो युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1526 में ही इसने क्या किया था? भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग किया गया था। किसका? तोपों का उपयोग किया गया था। बारूद का सबसे पहले उपयोग किया गया था और वो किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब बाबर की मृत्यु ठीक इसके अगले साल हो गई, यानी 29 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ना मरता तो शायद एक और लड़ता। ठीक, लेकिन 1930 में जब ये मर गया, इसकी जिंदगी का ही युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद में ये कोई युद्ध नहीं लड़ पाया। फिर कौन आया? इसका लड़का आया। ठीक, इसका लड़का कौन था? इसका लड़का था हुमायूं। ठीक है, कौन था? हुमायूं। ठीक है, देखिए इनको भी बात कर लेते हैं कि ये जो इसने युद्ध लड़े हैं वो किन किन से लड़े। सबसे पहला पानीपत का युद्ध हम लोगों ने देखा था। किसने? बाबर ने जो सबसे पहला पानीपत का युद्ध था वो किसके? इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी मेरे भाइयों कौन था? चलिएगा, इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का शासक था। किसका? लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो पहला बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा, तीसरा और ये देखिए चौथा, ये किसने किसके खिलाफ लड़ा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। 1527 में ये लड़ता है किसके? राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है, राणा सांगा के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ता है? राणा सांगा के खिलाफ। ये कौन है? राजस्थान का एक कौन था? राजपूत शासक था। कहां का? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का एक राजपूत शासक था। ठीक, तो क्या होता है? राणा सांगा के खिलाफ लड़ता है।
और उसके बाद में ये 28 में लड़ता है बाबर, तो लड़ता है किसके, मोदिनी राय के खिलाफ, किसके, मोदिनी राय के खिलाफ, ठीक, मोदिनी राय के खिलाफ लड़ता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। उसके बाद 29 में लड़ता है तो किसके, अफगानों के खिलाफ लड़ता है, किसके, अफगानों के खिलाफ लड़ता है। याद रखेंगे भारत में जितने भी युद्ध बाबर ने लड़े वो सब जीते हैं, ठीक। अब हुमायूं गद्दी पर बैठा, हुमायूं गद्दी पर बैठा, हुमायूं को क्या मिला, राज सिंहासन कैसे मिला, पैतृक रूप से मिल गया, ठीक। तो ये 9 साल बाद इस पर एक व्यक्ति बिहार का आता है और हुमायूं को ऊपर आक्रमण करता है, कब, 1539 में। बात समझिएगा भाइयों, 1539 में हुमायूं के ऊपर आक्रमण कौन कर देता है, शेर शाह सूरी। कौन करता है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी आक्रमण कर देता है, ठीक। अब देखिएगा शेर शाह सूरी इससे पहले बाबर की सेना में रह चुका था, बाबर की सेना में रह चुका था, इसलिए शेर शाह सूरी को इसकी सभी रणनीतियां भी पता थी। अब ये जो युद्ध होता है 1539 में, ये युद्ध कहलाता है मेरे भाइयों चौसा का युद्ध। कहां का, चौसा का युद्ध, ठीक है। आप लोगों ने चौसा का आम खाया था, है ना, खाया है, चौसा का आम बिकता है। तो चौसा के मैदान में होता है ये युद्ध 1539 में, और इसमें विजय कौन होता है, शेर शाह सूरी। कौन विजय होता है, शेर शाह सूरी इसमें विजय होता है, हुमायूं हार जाता है। हुमायूं क्या करता है, हार जाता है, ठीक। उसके बाद हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी इसमें जीत जाता है। लेकिन हुमायूं पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली इसके पास साम्राज्य होता है। उसके बाद में शेर शाह सूरी क्या करता है, जब एक चोट से उसको कुछ नहीं मिलता, अगली चोट करता है, कब, 1540 में। देखिएगा 1540 में शेर शाह सूरी फिर से हुमायूं के ऊपर आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है 1540 में हुमायूं के ऊपर, तो हुमायूं को अब पूरी तरीके से हरा देता है, पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर देता है और भारत छोड़ने पर मजबूर कर देता है। याद रखिएगा शेर शाह सूरी हुमायूं को क्या कर देता है, 1540 में भारत छोड़ने पर मजबूर कर देता है, यानी कि शेर शाह सूरी के सामने घुटने टेक देता है कौन, हुमायूं, और भाग जाता है भारत छोड़कर। जहां से इसका बाप आया था वहां चला जाता है। शेर शाह सूरी कहता सुन भाग यहां से, और ये क्या करता है, भाग जाता है। मैदान कौन सा होता है, देखिएगा मैदान होता है मेरे भाइयों कन्नौज का। क्या, कन्नौज का मैदान, या फिर कन्नौज का युद्ध, या फिर इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी इसी को कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, हुमायूं भाग जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, क्या पूछा जाता है, किस युद्ध के बाद हुमायूं भाग गया था। तो किस युद्ध के बाद हुमायूं भाग गया था, 1540 में हुमायूं भाग गया था, ठीक। और फिर वहीं क्या होता है, वहीं पर हुमायूं का जब यहां से भाग जाता है तो कौन, तो इसका बाबर का, ठीक है, कोई जानने वाला मिलता है, वो इसको शरण देता है और क्या करता है, अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ कर देता है। उसी से कौन जन्म लेता है, अकबर लेता है, और फिर दोबारा आके ये। उसके बाद देखिएगा 1757 तक देखिएगा हमारे देश में अंग्रेज आ चुके थे, और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। और कब होता है, 1757 में। अंग्रेज और अंग्रेजों के बीच में होता है, किसके, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ठीक। अब कहेंगे सिराजुद्दौला कौन है, तो सिराजुद्दौला मेरे भाइयों, सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है। तो उससे इन अंग्रेजों का क्या होता है, युद्ध होता है 1757 में, ठीक। और अंग्रेजों की तरफ से इसमें कौन लड़ रहा था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। यहां तक बात समझ में आई, रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए इनको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। तो आज हम अभी जो पीटी का एग्जाम लगा है उस एग्जाम को देखते हुए ये थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
जिस दिन पढ़ेंगे तो कसम से आग लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिए, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में जो युद्ध हुआ वो क्या कहलाया? प्लासी का युद्ध कहलाया। क्या? प्लासी का युद्ध कहलाया। ठीक है, किसका? प्लासी का युद्ध कहलाया। इसके बाद ठीक 1760 में 3 साल बाद फिर से युद्ध हुआ और ये युद्ध कहलाया बांडीबास का युद्ध। कहाँ का? बांडीबास का युद्ध। ठीक, बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? देखिए, फ्रांसीसियों के बीच में, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। ठीक, और अंग्रेज यानी ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अब आप कहेंगे कि ये क्यों हुआ? ठीक, ये भाइयों इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रांसीसियों ने अपनी क्या है फैक्ट्री पहले लगाई थी, अंग्रेज बाद में आए थे। अब इन दोनों में क्या व्यापार की लड़ाई होने लगी, फ्रांसीसी हटने को नहीं तैयार, अंग्रेज घुसने को तैयार, तो क्या हुआ फिर? लड़ाई तो होनी ही थी। तो बांडीबास का युद्ध 1700 कब हुआ? बांडीबास का युद्ध हुआ 1760 में। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, याद रखिएगा 1764 में क्या होता है? इसका बक्सर का युद्ध होता है। किसका? बक्सर का युद्ध होता है। अब आप कहेंगे बक्सर का युद्ध क्या? ये आज जो बंगाल है, ठीक है, जो बंगाल है, बंगाल में हुआ था। किसके? अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम। ठीक, अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम के बीच में हुआ था। इतनी बात समझ में आई? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। अब आप कहेंगे क्यों हुआ था? देखिए, ये सिराजुद्दौला था, जब ये हार गया था, मारा गया था, तो उसकी जगह पे अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को बैठाया था। ठीक, उस व्यक्ति को जब अंग्रेजों ने अपनी तरह से यूज किया तो वो हट गया और मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम को जब बैठाया तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से लड़ने की ठानी और अंग्रेजों से इसने लोहा ले लिया, यही लड़ गया। और अंग्रेजों से जब ये लड़ गया तो क्या हो गया? अंग्रेजों ने इसको बहुत बुरी तरह से हरा दिया, मीर कासिम को। ठीक, और उठाकर जेल में डाल दिया। फाइनली अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर ही लिया। देखिएगा, अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य था, उसने अंग्रेजों से लोहा लिया था। ठीक है, तो मैसूर साम्राज्य का ने जब लोहा लिया था तो उस समय की डेट की अगर हम बात करें तो उस समय की मेरे भाइयों डेट थी 1767। ठीक, और 1767 में ये युद्ध प्रारंभ हुआ और 2 साल तक युद्ध चला, 1769 तक। इस समय जो मैसूर का राजा था वो था हैदर अली। कौन था? हैदर अली। ठीक, और ये क्या करता है? अंग्रेजों से लड़ता है। ठीक, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों की मदद करने वाले और भारतीय ही होते हैं। ठीक, जिसमें मराठा भी होते हैं। ठीक, तो अंग्रेज क्या होते हैं? इसमें जीत जाते हैं और फाइनली जब ये युद्ध 69 में यानी 1769 में समाप्त होता है तो सबसे पहले संधि होती है मद्रास की संधि। कहाँ की? मद्रास की संधि से ये समाप्त होता है। 1769 में ये समाप्त होता है मद्रास की संधि के साथ। और दूसरी बार फिर से अटैक होता है। दूसरी बार जब अटैक होता है यानी हैदर अली पर अंग्रेज दोबारा आक्रमण करते हैं, वो करते हैं 1780 में। ठीक है, कब करते हैं? 1780 में। और 1784 तक ये युद्ध चलता है। कब तक? 1784 तक ये युद्ध चलता है। और 1784 में जब ये समाप्त होता है मेरे भाइयों तो संधि कहाँ की होती? मंगलौर की संधि होती। कहाँ? मंगलौर की संधि होती है। ठीक, और मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। मेरे भाइयों आपको बता दें, इसी में हैदर अली मर जाते हैं। ठीक, हैदर अली क्या होता है? मर जाता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब कौन राज्य सिंहासन पर बैठेगा? इसका लड़का, इसका बेटा, और इसका बेटे का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान था। ठीक, क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है और टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठता है तो अंग्रेज फिर इस पर भी आक्रमण करते हैं और वो करते हैं 1790 में। 1790 से 92 तक चलता है। 1790 से 92 तक चलता है। ठीक, और इसमें भी हमारे भारत के जो लोग थे वो इसकी अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। 1790 में जब समाप्त होता है युद्ध तो एक संधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रंगपत्तनम की संधि। कहाँ की? श्री
श्रीरंगपत्तनम, श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब चौथा अंगल मैसूर युद्ध होता है, वो होता है 1799 में। और 1799 पता है टीपू सुल्तान भी मारा जाता है, यानी पूरा का पूरा मैसूर साम्राज्य अंग्रेज ले लेते हैं। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण युद्ध जो हमारे भारत में लड़े गए और हमारी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ युद्ध से क्वेश्चन 100% एक ना एक बनेगा, तो यहाँ से पढ़ के जाइएगा, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।